ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का पहला आधिकारिक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है हर एक शहीद का बदला लेंगे। यह टर्म उन्होंने अमेरिका और इजराइल के हमलों में मारे गए ईरानी लोगों के समर्थन में कहा है, उनका जिक्र करते हुए कहा है। और मिनाब स्कूल में जिस तरह स्कूली छात्र छात्राओं पर बारूद गिरा, सैकड़ों बच्चे मारे गए, उसके बाद से मुस्तफा खामनेई का प्रतिकार लेने का, बदला लेने का यह बयान पूरी दुनिया में वायरल है। पहला आधिकारिक बयान ईरान के नए सुप्रीम लीडर का आ चुका है और क्या कुछ उन्होंने कहा है, इसके इंपैक्ट क्या होंगे और अब ईरान का अगला कदम क्या होगा, आइए जल्दी से मैं आपको बता दूं। मुस्तफा खामनेई वॉर्न्स यूएस एंड इजराइल वोव्स टू क्लोज हॉर्मुज स्ट्रेट, बंद कर दो हॉर्मुज को। जिस पर भी झंडा लगा होगा अमेरिका, इजराइल का या इन दोनों के दोस्तों का, हॉर्मुज स्ट्रेट से जाने का रास्ता नहीं मिलेगा और उन पर अटैक होगा। ईरान न्यू लीडर मुस्तफा खामनेई मेड हिज फर्स्ट स्टेटमेंट और पूरे ईरानी न्यूज नेटवर्क पर इनके पहले स्टेटमेंट का नॉन स्टॉप प्रसारण रिपीट मोड में किया गया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई जंग के बारे में क्या कह रहे हैं। और जानते हैं, ईरान की मीडिया ने मुस्तफा खामनेई को अनुभवी योद्धा माना है और इनका मिलिट्री बैकग्राउंड रहा है, इन्होंने काम किया है ईरान की सेना में, इंटेलिजेंस में, और इसीलिए अयतुल्ला अली खामेनेई ने ईरान के थर्ड सुप्रीम लीडर के लिए इनका चयन किया था। और वो जो काउंसिल है, क्लरिकल काउंसिल, उसने भी मुहर लगाई, मुस्तफा खामनेई बने ईरान के सुप्रीम लीडर। और अब इन्होंने अमेरिका और इजराइल को आखिरी सांस तक सबक सिखाने की हुंकार भरी है। अब देखिए, मुस्तफा खामनेई's इंजरी कंफर्म, हिज कंडीशन डिस्क्लोज्ड। अब यहां दो बातें आपके लिए जानना जरूरी है। पहला, ये इनका पहला ऑफिशियल बयान तो आया है लेकिन वीडियो नहीं आया है। इनके बयान को पढ़ा गया है, ईरानी न्यूज एंकर्स ने इनके बयान को पढ़ा है, समाचार पत्रों में छपा है, न्यूज पोर्टल टैब्लॉइड में वो बयान छपे हैं, वीडियो मैसेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कहा गया कि जब अयतुल्ला अली खामनेई पर अटैक किया गया, उनकी जान चली गई, उस बारूदी अटैक में मुस्तफा खामनेई भी जख्मी हुए। और जानते हैं, एक ब्रिटिश अखबार ने खुलासा किया है कि मुस्तफा खामनेई का एक पैर गंभीर रूप से जख्मी है, यानी एक पैर लगभग बहुत बुरी हालत में और इंटेंसिव केयर यूनिट में है। और एक ब्रिटिश अखबार ने तो यहां तक दावा किया कि कोमा में है। अब जो शख्स कोमा में है वो ऑफिशियल स्टेटमेंट कैसे जारी कर सकता है, पर ब्रिटिश अखबार में यह खुलासा जरूर किया गया है कि वो उनकी ये इंटेंसिव केयर यूनिट में है, यानी गंभीर हैं। अब इन दावों में कितना सच है, इसको बल मिलता है इस बात से कि मुस्तफा खामनेई ने अपना वीडियो संदेश माफ कीजिएगा, प्रसारित नहीं करवाया। ऑफिशियल स्टेटमेंट जो आई है वो रिटन में आई है और उसको ईरानी न्यूज नेटवर्क ने, ईरानी न्यूज चैनल्स ने पढ़ा है। A bombshell claim about Mustafa Khamenei from a British newspaper. His leg was amputated. He is in intensive care. ये मैंने आपको जानकारी दी जिसका खुलासा ब्रिटिश अखबार ने किया और बड़ा क्रेडिबल अखबार है। ऐसा नहीं है कि अल वल असल कुछ भी लिखता है, बड़ा क्रेडिबल अखबार है। और अब वो रिपोर्ट डेली मेल, द गार्डियन, जो भी ब्रिटेन के जाने माने अखबार है उनमें छप चुकी है और उसी एंगल से खंगाला जा रहा है CIA से लेकर मोसाद तक कि वेयर इज मुस्तफा खामनेई। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि भाई अब जिसे भी अपना सुप्रीम लीडर चुनना उसमें मेरी मर्जी शामिल होगी। ईरान ने कहा चलो अपना काम करो, अपना रास्ता देखो, हमने अपना सुप्रीम लीडर चुन लिया है, जो कर सकते हो कर लो। ट्रंप की धमकी, नेतन्याहू के प्रकोप को ईरान ने ठेंगे पे रखा और वही किया जो उसकी क्लरिकल काउंसिल ने फैसला किया, वही किया जो अयतुल्ला अली खामेनेई की चाहत थी। और अब ये जो सुप्रीम लीडर के खिलाफ जो आक्रोश आपने जंग के पहले ईरान की सड़कों पर देखा था ना, अब वही ईरानी जो पहले डेथ टू डिक्टेटर चिल्ला रहे थे, अब वो डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल चिल्ला रहे। क्यों? क्योंकि ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले ने ईरानियों को एक कर दिया है, मतलब मेजॉरिटी। ऐसा नहीं कि सारे ही, सबकी नाराजगी दूर हो गई, पर जो नाराज थे अब उनके अंदर का जो एक ईरानी होता है ना, वो जागा है। और इस समय ईरान संकट में है और संकट में ईरानी एक हो गए।
सुप्रीम लीडर बनने के बाद पहली बार आया मुस्तफा खामनेई का बयान, कहा अपने लोगों का इंतकाम लेंगे। सबसे ज्यादा गुस्सा मुस्तफा खामनेई का था मिनाब स्कूल पे, जिस तरह से अटैक किया गया, बेगुनाह मासूम बच्चों को मार दिया गया और कोई जवाबदेही नहीं। फिर एक घिसी पिटी थ्योरी क्या आई कि भाई मिलिट्री कंपाउंड था, पहले वहां सैन्य गतिविधियां होती थी, बाद में स्कूल खोल दिया गया। यह बचाव में कहा है यूएस और इजराइल की सेनाओं ने कि भाई उनकी किरकिरी ना हो। आप सोचिए, मानवता का इससे बड़ा मजाक और ह्यूमन राइट्स का इससे व्यापक उल्लंघन क्या हो सकता है। बच्चे मार दिए गए, बच्चे मार दिए गए जो स्कूलों में पढ़ रहे थे। उन सब की तस्वीरें भी ईरान ने दिखाई हैं और कहा है कि ये देखो, ये टारगेट है यूएस और इजराइल का। अब देखिए, नियुक्ति के बाद से मुस्तफा खामनेई सरकारी टीवी पर दिखाई नहीं दिए हैं। बिग एंड मेजर पॉइंट, उनका संदेश टीवी एंकर ने पढ़ के सुना, ये मैंने आपको बताया। मुस्तफा अली खामनेई के दूसरे बेटे हैं। लंबे समय से उन्हें उनके उत्तराधिकारी के प्रमुख दावेदारों में से माना जाता है। हालांकि वो सार्वजनिक रूप से कम सामने आते हैं, पर्दे के पीछे से प्रभाव रखने वाले व्यक्तियों में उनका नाम शुमार है। अमेरिका और इजराइल के हमलों में उनके पिता के अलावा मुस्तफा खामनेई की मां और पत्नी की भी मौत हो गई थी। अब एक और न्यूज आ रही है कि खामनेई की पत्नी जिंदा हो सकती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। यानी मुस्तफा खामनेई की मां जिंदा है, ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं, जबकि ईरानी स्टेट मीडिया उनकी डेथ को कंफर्म कर चुका था। मतलब गजब की पजल न्यूज आती है वॉर के बीच। ईरान के सरकारी टीवी न्यूज चैनल ने उन्हें युद्ध का अनुभवी बताया है, यानी वॉर कमांडर। हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि वो घायल है या नहीं, पर उनका सामने ना आना इजराइल और यूएस मीडिया, जो ब्रिटिश मीडिया ने खुलासा किया है, उसको, उनकी इस थ्योरी को, रिपोर्ट को थोड़ा बल देता है कि भाई वो जख्मी हैं। ये बात साफ साफ लगती है। क्यों? क्योंकि वो सामने नहीं आए। एक वजह ये भी हो सकती है कि सामने आने से उनकी लोकेशन पता चल जाएगी, और लोकेशन पता चल जाएगी तो फिर ट्रम्प ने सबको खुली धमकी दे रखी है कि अब जो भी ईरान का सुप्रीम लीडर बनेगा हमारे निशाने पर रहेगा। क्यों? क्योंकि ट्रम्प का मकसद है, नेतन्याहू का मकसद है रिजीम चेंज। और वो रजा पहलवी ताबड़तोड़, जिनके पूरे खानदान को, जो एक राजशाही चली आ रही थी ना 1979 में ईरानी रिवॉल्यूशन में, जिनके बाप को भगाया गया कि भाई भागो, अब यहाँ ईरानी शासन आएगा, शिया शासन, जिसमें रोहिल्ला खोमेनी आए थे 1979 में। अब रजा पहलवी ताबड़तोड़ मैसेज, वीडियो मैसेज उनके प्रसारित हो रहे हैं कि ईरान, अब समय आ गया है, यही डिसाइसिव मोमेंट है, इस समय रिजीम चेंज कर दो, ऐसे कुछ, लॉन्ग लिव ईरान, इस तरह के मैसेज आ रहे हैं। और सबको पता है कि उनके ऊपर अमेरिका का स्टैंप लगा हुआ है। और ये बात रजा पहलवी भी नहीं छिपाते, बताते हैं कि भाई अमेरिका की मदद से ही रिजीम चेंज हो रही है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना सब कुछ ईरान में हो रहा है, और इस महासंकट में मुस्तफा खामनेई का पहला ऑफिशियल बयान आना, पहली चीज तो ये कि ईरान की टॉप लीडरशिप इंक्लूडिंग IRGC, मतलब ये सैन्य बात कर ले, ईरान की सेना और ईरान की सरकार, इनमें एकता दिखाई दी है। और वो एकता तब भी दिखी जब इनके नाम पे मोहर लगी और इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट आया। और जिस तरह ईरान की मीडिया उसे दिखा रही है, वो ये बता रही है कि अमेरिका इजराइल के खिलाफ ईरान नई ताकत से बदला लेने के लिए तैयार है और अटैक जारी रहेंगे। अभी आपने देखा था ना कि गल्फ के नेशन से माफी मांगी थी ईरान ने कि भाई हमारी मजबूरी है, हम अटैक करेंगे, और सॉरी भी कहा था अपने पड़ोसियों पर मुस्तफा खामनेई के ऑफिशियल बयान में यह है कि ईरान हमले जारी रखेगा जहां भी अमेरिकी बेस हैं। कुल मिला के सरेंडर नहीं करना, ना झुकना है, ना भागना है। ईरान ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप, जो कि हर 2-3 दिन में कहते हैं कि आज रात बहुत बड़ा हमला हो जाएगा ईरान पे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ईरान नाक में दम कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के, बेंजामिन नेतन्याहू के। ये बात सच है, पर एक बात ये भी सच है कि ईरान की टक्कर दुनिया की 2 महाशक्तियों से। क्यों? भाई अमेरिका दादा है, सबको पता है, और जो मिडिल ईस्ट की सुपर पावर है ना, वो इजराइल है। इन दोनों से एक साथ ईरान जूझ रहा है, और महासंकट के इस दौर में ईरान की उम्मीद है जज्बा। आगे देखते हैं ये जज्बा काम आता है या इजराइल और अमेरिका के बारूद, फाइटर जेट, वो भारी पड़ते हैं। फिलहाल मुस्तफा खामनेई के स्टेटमेंट ने ईरान की मजबूती का एक प्रमाण दिया है, पर ये सुप्रीम लीडर किस हालत में है, कहां है, इसको लेकर जो आशंकाएं जाहिर की जा रही थी, उन पर भी सस्पेंस कायम है। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो इसको शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिए।